हेलो माय डियर लिसनर, आप सुन रहे हैं टिनी एफएम सिर्फ जान के साथ। तो चलिए हमारी कहानी हम आगे स्टार्ट करते हैं। मेट कोयल को लेकर एक कमरे में आती है। वो उसे बहुत ही बड़े आईने के सामने बैठा देती है। कोयल उन सभी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर एक लड़की उसके पास आकर बोली, तुम साहब के चंगुल में कैसे फंस गई? तभी दूसरी लड़की बोली, सुनो, तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो हमारा काम हमें करने दो, वरना मैडम हमें अधमरा मार मार के अधमरा कर देंगी। कोयल उन सभी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरे यहाँ से भागने में मेरी मदद करो प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज़, कोई तो मदद करो। कोयल को रोते हुए देखकर एक लड़की का दिल पिघल गया और वो उसे बोली, तुम पीछे के छोटे से दरवाजे से भाग सकती हो, लेकिन अगर किसी ने भी तुम्हें भागते हुए देख लिया तो वो तुम्हारे साथ साथ हम सबकी जान ले लेगा और हम सबकी जान चली जाएगी। कोयल डरते हुए बोली, मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है। मेड हर लड़की यही सोचकर भागती है, लेकिन अगले ही पल उसकी लाश पड़ी हुई मिलती है। वो सब भी तुम्हारी तरह ही होती हैं। साहब किसी की भी जान को माफ़ नहीं करते हैं। उन्होंने तो तुमसे शादी की है, उन्होंने तो जिससे प्यार किया था उसे भी जान से मारने में उनके हाथ नहीं काँप रहे थे, तुम्हें मारने में तो वो ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। सारी बातें सुनकर कोयल अपने अंदर के डर को समेट कर सीने में दफन करते हुए बोली, हो जाऊंगी बर्बाद मैं, यही ना, लेकिन मैं उस रणविजय राठौर को भी बर्बाद करके रहूंगी। उसे शौक है ना लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का। मैं उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल के रख दूंगी, मैं नरक कर दूंगी उसकी ज़िंदगी में, वादा है मेरा। वो मुझे कल किसी भी कीमत पे यहाँ से निकाल नहीं पाएगा। उसकी ज़िंदगी में मैं ऐसे जहर घोलूंगी कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, मजबूर कर दूंगी मैं उसे अपने सामने झुकने के लिए, उसे एहसास दिला के रहूँगी कि उसने क्या क्या पाप किए हैं। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। दस्तक देने वाली कोई और नहीं बल्कि कौशल्या जी ही थी, जो कोयल की बातों को सुनकर गुस्से भरी निगाहों से उसे देखती रहती हैं। तभी कोयल कहती है, जिस्मों की इन झूठी चाहत में आखिर क्या रखा है? हवस की चाहत ने कितनों को बर्बाद कर रखा है। अरे कभी तो उनकी रूह से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए उसने आपके दिल को कितना संभाल के रखा है। कोयल की इन बातों को सुनकर कौशल्या जी का तो उस पर जैसे गुस्सा ही फूट पड़ा। उनके दिल पे बहुत ठेस पहुंची और वे गुस्से में तिलमिलाते हुए आई और कोयल को जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे रसीद दिया और तभी कोयल के गाल एकदम लाल हो गए। उन कौशल्या जी की उंगलियों के निशान कोयल के गालों पर लाल लाल निशान छोड़ गए। कोयल ने अपने हाथों को जल्दी से अपने गाल पर रखा और वह दर्द से तड़प उठी, फिर भी उस दर्द को सहन करते हुए बोली, मुझे थप्पड़ मारने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी मालकिन। ये गांव भले ही आपके रहमो करम पर हो, लेकिन लोगों के दिलों में आपके लिए सम्मान नहीं बल्कि खौफ है। जिस दिन लोगों के दिलों से आपके लिए खौफ निकल जाएगा, उस दिन से आपकी झूठी शान भी चली जाएगी। कौशल्या जी कोयल के बालों को पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी जुबान को कैसे चुप कराना है हमें अच्छे से पता है। तुम जैसी 2 टके की लड़की हमसे जुबान लड़ाएगी? तुम्हें मारने में जरा भी देर नहीं लगेगी। बहती गंगा में लाश मिलेगी तुम्हारी और कोई पूछने वाला तक नहीं होगा। कल तुम्हें इस हवेली से धक्के मार कर रमाबाई के कोठे पर नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी कौशल्या राठौर नहीं। कोयल हंसने लगी। उसकी हंसी में भी बहुत दर्द छिपा हुआ था। कौशल्या जी अपने सारे मेट्स को धमकी देते हुए बोली, इसे ऐसे तैयार करना जैसे किसी भी दुल्हन को आज तक नहीं किया गया हो। आखिर हमारे बेटे का दिल बहलाने का सामान जो है, आज इसकी जो ख्वाहिशें हैं उससे पूरी करो, वो पूरी हो जाएंगी। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ये राठौर खानदान की बहू बनने का सुख प्राप्त करेगी। सुनो लड़कियों, अगर इसे
अगर इसे अभी किसी ने भगाने की कोशिश भी की तो सुबह तुम सबकी लाश पड़ी मिलेगी रास्ते पर। कौशल्या जी के कमरे से बाहर निकलकर चली गईं, लेकिन कोयल के गालों पर पड़े निशान पर वो अपने हाथ रखकर नीचे फर्श पर बैठी और रोने लगी। एक लड़की उसके पास आकर बैठते हुए बोली, माफ़ कर देना, लेकिन हम सब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें छोटे साहब के कमरे में भी लेके जाना है। 2 घंटे बाद कोयल को पूरी तरीके दुल्हन की तरह सजाकर उसे रणविजय के कमरे की तरफ ले जाने लगे। मन में डर ने घर कर लिया था। कोयल की दिल की धड़कनें बेकाबू होकर धक 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 करने लगी थी। वो उसकी सांसें भी अब अटक अटक के चल रही थी, उसकी जैसे आज वो अपनी आखिरी सांस ले रही हो। उसका डर साफ साफ उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था, लेकिन वह अपने डर को अंदर समेटते हुए अपनी सारी हिम्मत को बटोर कर वो अपने आप को दिलासा देते हुए सोच रही कि आज मुझे अगर बर्बाद होना लिखा है तो हो जाने दो। मैं अपने आप को बर्बाद कर लूँगी, क्योंकि खुद को आबाद करने से पहले बर्बाद होना बहुत ज़रूरी है। रणविजय जैसा न जाने कितने लोग हैं। तुम्हारे जैसे कोयल बहुत कम और गिने चुने लोग हैं जो हिम्मत रख पाते हैं, लेकिन हिम्मत होने के बावजूद भी वो अपने मन के डर को मार नहीं पाते हैं। इतना वो सोच ही रही थी, तभी रणविजय के कमरे के बाहर वह पहुंच गई। रणविजय के कमरे के बाहर खड़े होकर कोयल अंदर जाने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। लंबी सांसें लेकर वो सारी लड़कियों की तरफ देखते हुए बोली, तुम सब जाओ, मैं चली जाऊंगी। सारी लड़कियां वहां से चली गई। कोयल अपने कदम बढ़ाते हुए अंदर आई तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। कमरे में लाइट के नाम पर सिर्फ कैंडल जल रहे थे। चारों तरफ बेड पर गुलाब और मोगरे के फूलों को सजाया हुआ था। हर तरफ मनमोहक खुशबू बिखरी हुई थी। उस कमरे में आकर कोयल की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। तेज हवा के बहने की वजह से खिड़की खुल गई थी। हवाओं की सरसराहट से पर्दे उड़ने लगे। कोयल अपने आप को संभालते हुए वो खिड़की को जैसे ही बंद करने लगी, रणविजय उस कमरे में दाखिल हुआ, उसके रौबदार अंदाज से बेखबर। कोयल खिड़की को बंद करने में व्यस्त थी। कोयल की निगाहें जैसे ही कोयल के कमर पर पड़ी, वो बहुत अजीब निगाहों से उसे घूरने लगा। कोयल को बहुत ही अजीब महसूस होने लगा और वो उसे देखकर जल्दी से अपनी कमर को अपने दुपट्टे से कवर कर लेती है। सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहनकर, अपने हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र के साथ साथ ज्वेलरी, माथे पर बिंदिया, आँखों में काजल, होठों पे लाल रंग की लिपस्टिक, लंबे बाल होने की वजह से उसने अपने घने बाल हवा में लहराते रह रहे थे। उसे गौर से देखने के बाद कोई भी मर्द बेकाबू हो जाए। इतनी खूबसूरती, जैसे कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा हो। उसकी मांग में सजा हुआ सिंदूर उसकी खूबसूरती को और 4 गुना बढ़ा रही थी। रणविजय अपने होश खो बैठा था, बस उसे मदहोश निगाहों से देखते ही जा रहा था। रणविजय उसकी निगाहों को बहुत अच्छे से कोयल उसकी निगाहों को बहुत अच्छे से पहचान रही थी।
वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हुए वो हिचकिचाते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो देखो, मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो। मैंने गलती से तुम्हें खून करते हुए देख लिया, लेकिन मैं कसम खा रही हूँ कि किसी से नहीं कहूँगी। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। रणविजय हंसने लगा और उसके करीब आने लगा। कोयल अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन वह दीवार से जा लगी। खुद को बचाने की उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। रणविजय उसके बेहद करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं बेकाबू हो रहा हूँ। तुम कह रही हो ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ? अगर तुम्हें ऐसे जाने दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तुम भूल रही हो आज हमारी शादी हुई है, सुहागरात है ना हमारी, तो फिर घबरा क्यों रही हो? वो भी अपने पति से। मैं कोई अनजान थोड़ी ना हूँ। 7 फेरे लिए हैं हमने। उन 7 फेरों में मैंने कसम भी खाई है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर कर दूंगा। अरेस्ट करवाना चाहती हो ना तुम मुझे? पुलिस के पास जाकर मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देना चाहती हो? अचानक से रणविजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी डरावने शख्स में बदल गया था। उसकी लाल आंखें, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत। वो कोयल को जबरदस्ती पकड़कर उसे घसीटते हुए एक खाली कमरे में ले गया, जहां घोर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। कोयल रोते हुए उस कमरे से बाहर जाने की जिद करने लगी। पत्थर दिल रणविजय कोयल को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वे जमीन पर गिर गई। फिर उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूँ? तुमसे फेरे ले लिए तो तुम मेरी बीवी बन गई हो? तुम तो मेरी रखैल बनने के भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहता हूँ। रणविजय राठौर तुम जैसी लड़कियों को उनकी औकात दिखाता है, जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करती हैं। मेरे हाथों को छोड़ो रणविजय, मुझे दर्द हो रहा है। ये तो बहुत ही छोटा सा दर्द है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क कर दूंगा, ना चैन से जीने दूंगा और ना ही चैन से मरने दूंगा। इतना कहकर रणविजय कोयल को कमरे में बंद कर देता है और बाहर से लॉक करके वो वहाँ से चला जाता है। आगे की कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए टिनी FM जान के साथ।